थोड़ा सा मोबाइल ठीक है। आज दिल्ली गेट पर स्थित समर्पण ब्लड बैंक में जो है आज कार्यक्रम हुआ है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। मैं रंजना बंसल हूँ और आज समर्पण ब्लड बैंक में एक हीमोडायलिसिस यूनिट लायंस क्लब प्रयास, आर.एस. मित्तल जी, आयशु मित्तल जी और पूरे मित्तल परिवार ने डोनेट करा है। तो एक आगरा के लिए बड़ी उपलब्धि है। समर्पण बैंक वैसे भी बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था, ब्लड दे रहा था सब तरीके, और इस हीमोडायलिसिस यूनिट से बहुत ही लोगों की सेवा हुई और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है समर्पण बैंक के लिए कि फ्री में सबको हीमोडायलिसिस भी उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू। और आज दिल्ली गेट पर जो कार्यक्रम हुआ है समर्पण ब्लड बैंक में, उसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बहुत ही अच्छा और एक नेक कार्य है। डायलिसिस मशीन दी गई है लायंस क्लब आगरा प्रयास की तरफ से समर्पण ब्लड बैंक को, और इससे मैं समझता हूँ का जो समाज का जो वो वर्ग जो कि हमेशा किसी सुविधा के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता, उनको बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए स्पेशल धन्यवाद लायंस क्लब प्रयास को और मित्तल परिवार को, जिनकी तरफ से ये इस तरीके का आयोजन सफल हो सका और ये डायलिसिस की मशीन डोनेट की जा सके। आज हम समर्पण ब्लड बैंक में आए हुए हैं, यहाँ आगरा की महापौर जी भी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। आज लायंस क्लब का एक ग्रुप है, प्रयास ग्रुप, उन्होंने आज यहाँ पर समर्पण ब्लड बैंक में एक डायलिसिस मशीन भेंट की है। इसके लिए मैं लायंस क्लब की अध्यक्ष जो आगरा की हैं आशु मित्तल जी, उनको धन्यवाद दूंगी, उनकी फैमिली को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जनता के हित के लिए इतना बड़ा कार्य किया है। और अब मैं आपको बता दूं कि समर्पण ट्रस्ट और लायंस क्लब प्रयास ये हमेशा जनता की सेवा करते रहते हैं। हमारे आगरा में ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो आगरा की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। हमारे जो नगर निगम है, नगर निगम में बहुत सारे संस्था ऐसी जुड़ी हुई हैं जो पर्यावरण को लेकर, स्वच्छता को लेकर या नदी को साफ करने के लिए ये संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो मैं इन सबको आज धन्यवाद देती हूँ। और जिन्होंने आज आशु मित्तल जी ने जो डायलिसिस मशीन यहाँ पे भेंट की है, इसके लिए उनके पूरे ग्रुप को धन्यवाद देती हूँ। हम बात कर रहे हैं आशु मित्तल जी से और आज के इस कार्यक्रम के बारे में हम उनकी राय जानेंगे कि आप बताइए जरा। मैं लायंस क्लब आगरा प्रयास की प्रेसिडेंट हूँ, आशु मित्तल, और आज हमने समर्पण चैरिटेबल हॉस्पिटल को एक हीमोडायलिसिस मशीन डोनेट करी है। और इन लोगों को यहाँ पे ये लोग मरीजों के लिए बहुत चैरिटेबल काम कर रहे हैं। तो हमारी जो संस्था हमेशा ऐसी जगह काम करती है जहाँ ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करी जाए। तो उसी में आज मेरे सत्र की एक आखिरी सर्विस एक्टिविटी है और यहाँ आज हमने हीमोडायलिसिस मशीन डोनेट करी है। आप शहर के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं? मैं गरीब लोगों से और जो लोग डायलिसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनसे यही निवेदन करूंगी मीडिया के थ्रू कि यहाँ आके आप लोग इस सेवा का लाभ उठाएं। आज हम बात कर रहे हैं समर्पण ब्लड बैंक में जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, लायंस क्लब जो है वैसे 210 देशों में चल रहा है और आगरा में लायंस क्लब आगरा प्रयास एक बहुत बड़ा क्लब है और बहुत सेवाएं कर रहा है। आज उन्होंने ये डायलिसिस करने के लिए मशीन दी है यहाँ पर समर्पण ब्लड बैंक में, और मुझे लगता है कि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि समर्पण वैसे भी एक अपने में चैरिटेबल हॉस्पिटल है। उसमें ये मशीन देने से काफ़ी लोगों की मदद होगी। और लायंस जो है बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहा है। टीयर्स जैसे ग्रुप में बसेस भी दे रहा है, हॉस्पिटल्स में सारी एसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ एक लाइन पहुँच जाता है। जो गरीब लोग हैं उनको उनका यहाँ क्या आ सकते हैं और उसके बारे में आप क्या कहेंगी?
हाँ बिल्कुल, जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों को समर्थ नहीं है, जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। सफाई का भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर पर्सनल टच दिया जा रहा है। और ये जो समर्पण है, यहाँ पर जो लायंस के लोग हैं वो लोग भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो निस्वार्थ सेवा के भाव के साथ ये काम चल रहा है। ब्लड डोनेट करने के लिए आप हमारे युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश देंगे? जरूर। देखिए, ब्लड डोनेशन करने से कम नहीं होता ब्लड, ये गलत मान्यता है। लोगों को डर लगता है, सुई से डर लग रहा है, या कहीं कहता है हमें चक्कर आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लड तो हम लोगों को देना ही चाहिए, उससे तो ऑलरेडी सफाई ही होती है। और ब्लड की इम्पोर्टेंस जब पता चलती है, जब हमारे अपने करीबी को ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग को लगता है कि हाँ, हमें ब्लड चाहिए। तो हम लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को खासतौर से ये करना चाहिए कि अपना जन्मदिन है या अपने भाई बहन का जन्मदिन है, कोई भी जो सेलिब्रेशन है उसमें उन्हें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे कि वो लोग किसी ना किसी वे में समाज को सेवा दे सकें। सबसे बड़ी तो मैं बधाई देना चाहता हूँ लायंस क्लब प्रयास की अध्यक्ष आशु मित्तल जी को, कि आज समर्पण समिति को उन्होंने एक हीमोडायलिसिस मशीन भेंट की है। और आपको पता है, समर्पण इस शहर का गौरव है। और योगेश भाई ने जिस तरह से अध्यक्ष रहने के बाद शुरुआत की थी, आज वो दोबारा उन्हें अध्यक्ष बने हैं, ये हमारे लायंस के भी प्राउड है और शहर के भी है। और उन्होंने जिस समर्पण समिति को जिस मुकाम तक ले गए हैं, मुझे लगता है लायंस के हर व्यक्ति को जुड़ जाना चाहिए। तो वो लायंस के 5 गवर्नर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा सेवा यहाँ करें, क्योंकि यहाँ उन लोगों की मदद हो रही है जिनकी मदद के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल भी एक बार मना कर देते हैं, वो समर्पण में आगे देते हैं। आपने देखा, जब ब्लड की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ब्लड बैंक ऐसे होते हैं, कहते हैं एक्सचेंज में ब्लड होगा तो मिलेगा, लेकिन कहीं मुझे नहीं लगता अगर समर्पण के पास सही जगह से रिकमेंडेशन आई हो तो कोई भी व्यक्ति बिना ब्लड के परेशान हुआ हो या बिना ब्लड की किसी जान गई हो। योगेश भाई का ये सपना था और उन्होंने सपना पूरा किया। लायंस क्लब प्रयास हमारे देश का गौरव क्लब है और उसके अध्यक्ष आशु मित्तल जी ने इस वर्ष लगातार सेवा कार्य किए हैं। जहाँ जरूरत, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले लेडी लाइन में कूलर की जरूरत थी, जहाँ भी जरूरत पड़ी है वो उन्होंने काम किया। और आज उनका टेन्योर जो है, उनका जो सत्र है, उसका आखिरी समय था और उस समय भी उन्होंने इतनी बड़ी डायलिसिस मशीन जो जरूरतमंद को दी। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या हो रही है, हमें लगता है कि हम जिंदगी में दूसरों के काम आ रहे हैं। वो मशीन का वेट हो रहा था, जैसे ही वो मशीन का इनॉर्गेशन हुआ है, योगेश भाई ने और रामनिवास सिंह जी ने बताया कि पेशेंट लेटा हुआ था और वो बच्ची, छोटी बच्ची है और 15-16 साल की, आपने देखा होगा, उसकी उसी मशीन पर डायलिसिस शुरू हो गई। तो ऐसी जगह हम आज सेवा कर रहे हैं जो डायरेक्ट भगवान के साथ हम कनेक्ट हो गए। मेरा लोगों से, शहर के लोगों से अनुरोध है कि आए समर्पण समिति को और समर्पण हॉस्पिटल को, इनके ट्रॉमा सेंटर को देखें और निश्चित तौर पर इससे जुड़ें, दिल से जुड़ें, और उनका खुद मन करेगा सेवा करने का। मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के बंधु हमेशा से इसको कवरेज करते हैं और जन जन तक पहुँचाते हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जहाँ भी जरूरत है वहाँ लायंस क्लब मौजूद है। जब भी सेवा की जरूरत पड़ेगी, लायंस क्लब आगे आएगा। थैंक यू सो मच। आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो आज का लायंस क्लब आगरा प्रयास है, ये एक हमारे डिस्ट्रिक्ट नहीं मल्टीपल में एक ऐसा क्लब है जो अभी तक पिछले, अगर हम कई सालों में उठा के देखें तो बहुत सारी सर्विस एक्टिविटीज़ जो है, इन्होंने कम से कम 5 करोड़ से ऊपर की सर्विस एक्टिविटीज़ की हैं। चाहे उसमें शव वाहन दिया हो, एम्बुलेंस दी हो, डायलिसिस मशीन दी हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। अभी इसी साल में देखिए, आशु मित्तल भाभी ने अपने एज ए प्रेसिडेंट टेन्योर में हर महीने, अभी सेंट्रल जेल में हम लोग कूलर्स दे के आए हैं, अभी लायंस क्लब आगरा प्रयास की तरफ से अभी लेडी लाइल हॉस्पिटल में दे के आए हैं। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रेसिडेंट आशु मित्तल भाभी जी को और पूरे लायंस क्लब आगरा प्रयास को, जो इतना एक प्रेस्टिजियस क्लब हमारे आगरा सिटी के अंदर है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं।